प्यारे सज्जनों, जो मालिक का नाम जपते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, लगातार सिमरन करते हैं, वो आवागमन को खत्म करके अपने निज धाम सचखंड अर्थात अनामी लोक चले जाते हैं। आत्मा कुछ सदियाँ गुजर चुकी हैं काल के दायरे में घूमते हुए। पता नहीं कितना समय हो गया आत्मा को परमात्मा से बिछड़े हुए। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते आखिर में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। इसमें अगर भक्ति इबादत की जाए तो जन्म मरण के चक्कर से, दुख और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। मालिक का नाम ऐसा मुक्ति का दाता है जिसका कोई और जोड़ नहीं। हैरानी की बात यह है कि नाम लेने में कोई किसी भी तरह की तकलीफ इंसान को नहीं आती। चलते फिरते, उठते बैठते, काम धंधा करते हुए जितना कोई सिमरन करता है, जितनी भक्ति इबादत करता है, उतना ही सुख शांति के वो नज़दीक होता चला जाता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए नाम जपना, सिमरन करना बहुत जरूरी। सिमरन और भक्ति इबादत आदिकाल से चली आ रही। हर युग में आत्मा की अगर कोई खुराक है तो वो प्रभु परमात्मा का नाम है, उसकी भक्ति है। इसके अलावा न तो आत्मा के कुछ काम आता है और न ही उसे सुख शांति मिलती। जैसे आप किसी भी तरह का टॉनिक लेते हैं, उसका असर शरीर पर जरूर होता है। कम ताकत मिले, ज़्यादा मिले, ये उस टॉनिक में मौजूद विटामिनों पर निर्भर करता है। पर फिर भी शरीर के लिए इंसान दिन रात खाया जा रहा है। लेकिन जिसकी वजह से शरीर सही सलामत है, शरीर सजीव है, उसके लिए अगर कोई टॉनिक है तो वो है सद्गुरु का नाम। मालिक की भक्ति, मालिक की इबादत वही ऐसा टॉनिक है जिसको लेने से आत्मा को बल मिलता है, आत्मा को शक्ति मिलती है। कई बार इंसान जीवन जीते जीते इतना थक जाता है, गम और चिंताओं से गिर जाता है कि उसको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। ऐसी स्थिति जब इंसान की आती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न औलाद, न माँ बाप, न ही रुपया पैसा, क्योंकि तब मन इतनी गिरावट डाल देता है कि इंसान ढंग से बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। और जब आपको ऐसा लगता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी आत्मा कमज़ोर होती जा रही, यानी मन आत्मा को दबाया जा रहा है। और ऐसा लगने लगे तो आप मालिक के नाम का सिमरन करें। सिमरन ही आत्मा को शक्ति देता है, जिससे मन रुक जाता है। आत्मा शक्ति हासिल करके प्रभु की दया, प्रभु की रहमत के करीब होती जाती है और एक दिन उसके दर्शो दीदार के काबिल बन जाती है। प्यारे सज्जनों, नाम में बहुत शक्ति है, पर कोई खाए, आजमाए तभी पता चलेगा। जब तक आप नाम का सेवन नहीं करते, नाम का अभ्यास नहीं करते, आप कैसे बता सकते हैं कि नाम में क्या कुछ है। सुनकर एक बार आप हाँ जरूर कह देंगे, लेकिन आपका मन आपको विश्वास में नहीं आने देगा जब तक आप खुद करके नहीं देख लेते। जब तक उसकी दया मेहर, उसकी रहमत का एहसास आपको नहीं हो जाता, तब तक आपका मन दौड़ता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। मालिक की दया मेहर रहमत के काबिल आप बन सकते हो अगर आप सिमरन करोगे। सिमरन से शारीरिक और आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह रूपी सारी बीमारियां दूर होंगी। इसीलिए सिमरन अति जरूरी है। हर युग में अगर कोई सिमरन करता है तो सुख शांति से जीवन जी सकता है, और कलयुग में तो
नाम की विशेष महिमा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मालिक की याद में सच्ची लगन से, सच्ची तड़प से बैठकर देखिए। अगर आप लगन से, तड़प से प्रभु का सिमरन करोगे तो आपकी भक्ति जरूर मंजूर होगी। बदले में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जबकि पहले युगों में लोग सारी सारी उम्र लगा देते थे, शबाद में बैठे रहते थे, तपस्या में लगे रहते थे, तब जाकर कहीं असर होता था। लेकिन आज कलयुग है, यहाँ काल की बात लोग ज़्यादा करते हैं, उसके पास ज़्यादा जा कर के बैठते हैं। जो ज़्यादा बुरी बातें करता है, जिसको किसी बात का ख्याल नहीं रहता, उसके पास ज़्यादा लोग जा कर के बैठते हैं। और जो अच्छी नेक बातें करता है, उससे लोग कन्नी काटते हैं। मालिक के नाम का सिमरन सभी पापों को धो डालता है। जैसे कपड़े पर किसी भी तरह के दाग धब्बे लगे, अच्छी साबुन लेकर मल मल कर धो तो कपड़ों से मैल उतर जाती। उसी तरह आत्मा पर जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल जमा हुई, पाप कर्म संचित कर्मों के दाग धब्बे लगे हुए। उन दाग धब्बों को सोने के लिए अगर कोई साबुन है तो वो मालिक का नाम है, मालिक की बंदगी है। अलग अलग धर्मों में मालिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे साबुन को भी हर भाषा में साबुन नहीं कहा जाता, उसी तरह मालिक के जो अलग अलग नाम हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से कहा जाता है। साबुन का आप कोई भी नाम रखो, काम तो उसको मैल निकालने का ही करना है। उसी तरह चाहे नाम को, कलमा को हो, गुरु मंत्र को हो, जो मर्जी आए कह लो, पर उससे काम तो आत्मा की मैल धोने का ही करना है। आपके अंदर जो बुराई बस गई है, जो ख्याल बुरे बस गए हैं, उनसे बचने के लिए सिमरन जरूरी है। वरना ये मन ऐसा खूंखार है कि आपके जीने का नूर ही उड़ा देगा। अंदर से आप खुशियों से खाली हो जाएंगे। आप शरीर ऐसा खाली कर लेंगे कि आत्मा पर एक बोझ लगेगा। दुख मुसीबत में खुद भी पड़ोगे और आपसे जो बात करेगा उसको भी दुख और मुसीबत में डालोगे, क्योंकि उसका आत्मबल गिर चुका होता है। आत्मबल गिरने की निशानी यही होती है कि उस इंसान की आत्मिक शांति नहीं मिलती, उसको आत्मिक खुशी नहीं मिलती। जहाँ भी वो बैठे, जिधर भी बैठे, यूँ लगता है सब कुछ सूना सूना, अपनापन खत्म हो गया है, खुशियों से खाली हो गया। जब तक बर्तन में पानी है वो भरा हुआ नजर आता है, खाली हो गया तो बजने लगा। इसी तरह मालिक के नाम की रहमत है, हर कोई उसको इज्जत सम्मान करता। जिसके अंदर मालिक की इबादत है, मालिक की भक्ति है, तो उसे सब आदर और सम्मान से बुलाते हैं। जैसे ही अंदर की खुशी, आत्मिक शांति चली गई, तो जो अपने होते हैं वे भी परायों जैसा व्यवहार करते हैं। जब आप जबरदस्ती अपने विचारों को किसी पर थोपते हैं तो वो सहन नहीं करता। आप सोचेंगे कि मुझे इज्जत सत्कार क्यों नहीं मिलता, तो भाई सिमरन से ही ये बर्दाश्त की शक्ति आती है। संत फरमाते हैं कि नाम जपने वाले को आंतरिक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती, 52 मंडलों में प्रकट हो जाता है और सब उसका आदर सत्कार करते हैं। वो यम की तंग गलियों में नहीं जाता, क्योंकि उसका सच्चे नाम के साथ संबंध हो जाता है। नाम के जपने वाला मोक्ष के द्वार को पा लेता है, अपने परिवार का भी आधार बन जाता है और भवसागर से भी तर जाता है। इस जहाँ में भी जिसने भी नाम लिया, उसकी अगले जहाँ में भी जय जयकार होती।
काल के देश में रहते हुए भी अच्छे और नेक कर्म करके मालिक की इबादत करके अपने निज धाम को जाता है, उसका दोनों जहां समझ जाता है।